गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला, भेजी गई मिजोरम। मार्गरेट अलवा को गुजरात का एक्स्ट्रा प्रभार, तो मिजोरम के गवर्नर को बनाया गया नागालैंड का राज्यपाल। त्रिपुरा का भी अतिरिक्त प्रभार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को लिखी चिट्ठी। लखनऊ के गोमती नगर में नया रेल टर्मिनस बनाने का किया अनुरोध। सिख वोटर्स को लुभाने के लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा का सियासी दांव। कैथल में हरियाणा के लिए अलग एसजीपीसी बनाने का ऐलान। एसजीपीसी और पंजाब सरकार ने जताया एतराज। आरजेडी ने दिए जेडीयू के साथ गठबंधन के संकेत। लालू यादव बोले बीजेपी से ज्यादा हैं जेडीयू आरजेडी के वोट। शरद यादव ने लालू के बयान का किया स्वागत। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं की प्रतिनिधिमंडल ने हालात का लिया जायजा। संगीत सोम ने एसएसपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बोले जाऊंगा मुरादाबाद। यूपी में महफूज नहीं महिलाएं। मुजफ्फरनगर में महिला टीचर के साथ गैंगरेप। आरोपी युवकों ने पीड़ित का बनाया अश्लील वीडियो। हिरासत में लिए गए तीनों दरिंदे। दिल्ली में 10 लाख की फिरौती के लिए 13 साल के लड़के की हत्या। घर के सामने सैलून में गया था बाल कटवाने। 2 दिन बाद वहीं से बक्से में मिला शव। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डिसाइड्स में। मैं हूं अजीत। जब खतरा वजूद पर आ जाए तो क्या दोस्त और क्या दुश्मन, फिर एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह वजूद को बचाया जाए। और बिहार में इन दिनों यही हो रहा है। कभी साथ साथ सियासत शुरू करने वाले 2 दोस्त जब दुश्मन बने तो एक दूसरे के वजूद को मिटाने की कस्में खाते नहीं थकते थे। एक के राज को जंगल राज करार देकर दूसरे ने सत्ता हथिया ली। लेकिन गुजरते वक्त के साथ माहौल भी बदल गया और अब दोस्ती फिर याद आ रही है। उस वक्त भी सवाल वजूद का था सो दुश्मनी कर ली, और इस वक्त भी सवाल वजूद का है सो दोस्ती के हाथ अब बढ़ रहे हैं। ये सियासी कहानी लालू यादव और नीतीश कुमार की है, जिनकी बढ़ती नजदीकियां एक बार फिर ये साबित कर रही हैं कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। यहां जरूरत के हिसाब से रिश्ते तय होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई दोनों पार्टियों को अब ये लगने लगा है कि अगर अब एक नहीं हुए तो वजूद मिट जाएगा? क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी मोदी लहर से इस कदर डर गए हैं कि 2 दशक पुरानी सियासी दुश्मनी अब कोई मायने नहीं रखती? अब एक नहीं हुए तो वजूद मिट जाएगा? क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी मोदी लहर से इस कदर डर गए हैं कि 2 दशक पुरानी सियासी दुश्मनी अब कोई मायने नहीं रखती? लालू विरोध के नाम पर बिहार की सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार अकेले हैं, तो वहीं लालू यादव खुद चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित होने के बाद अब विरासत के लिए अपनी जमीन बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों की लड़ाई वजूद की है, लिहाजा दोस्ती की पुरानी कहानी बड़ी शिद्दत से अब याद आ रही है। नहीं, उन्होंने बात ठीक कही है कि जनता दल पुराना एक होना चाहिए। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस जुमले के लिए मौजूदा वक्त में बिहार से ज्यादा मुफीद उदाहरण और कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर का असर बिहार के 2 दलों पर इस कदर कहर बनकर टूटा कि दोनों दलों को आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर गणित कहाँ गड़बड़ हुई। लिहाजा वोट प्रतिशत का गुणा गणित लगाकर नए सियासी समीकरण तय करने की कोशिश तेज हो चुकी है। इस सिलसिले की पहल लालू यादव ने की तो जेडीयू ने भी आगे बढ़कर हाथ थामने की बेताबी दिखाने से परहेज नहीं किया। सब लड़ाई शुरू होगा। अभी सब लोग एकता बनाओ और वोट हमारा बढ़ा, लेकिन वोट और हमको आता और सामाजिक न्याय के वोटों का बिखराव का लाभ भी लोगों ने उठाया। आगे भविष्य में हम लोग सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता जो आदर्श है हमारा पार्टी का, उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए बेहतर मोर्चा बनाने की बात होगी। जो भी बात होगी वो हम लोग बाद में
सब तय करें। नहीं, उन्होंने बात ठीक कही है कि जनता दल पुराना एक होना चाहिए। पिछली हार जो है वो जनता दल की फूट से हुई है, तो उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों में सामाजिक न्याय के सूरमाओं के जमे जमाए सियासी किले उखाड़ दिए, जिसके बाद अब भी वो सदमे में हैं। लिहाजा कोशिश ये हो रही है कि अब ताकत को एकजुट किया जाए। दरअसल ये लड़ाई अब सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। दोनों पक्ष जानते हैं कि अगर आज एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जेडीयू और आरजेडी की बढ़ती नजदीकियां जहां बिहार में नया गोल खिलाने को बेताब हैं, वहीं राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे लेकर ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। बीजेपी तो इसे दोनों पार्टियों की हताशा करार दे रही है। राजनीति में कोई भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती, लेकिन हताश और निराश लोग जब गठबंधन करते हैं तो उसके बाद भी एक खुदा पहाड़ निकली चुहिया वही होता है। चुनाव को आने दीजिए, और अब वो लोग हर पार्टी का अलहदा सोच है, अब वो क्या फैसला करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन चुनाव आने दीजिए तब ज्यादा मुनासिब जवाब दे पाएंगे। लेकिन इन सबके बीच एक अहम सवाल ये कि अगर जेडीयू और आरजेडी एक हो भी गए, एक मंच पर आ भी गए, तो क्या दोबारा अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकते हैं? क्या बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर सियासत करते रहे ये दोनों दल टूट रही जातीय सियासत की धुरी को संभाल पाएंगे, वो भी ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी क्षेत्रीय छत्रपों के हथियार से भी उन्हें निपटाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं के विक्रम राव, और साथ ही पटना से जेडीयू नेता हैं निहोरा यादव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। निहोरा यादव जी, क्या अब जो गठबंधन का ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो तैयार हो गया है और अब जेडीयू आरजेडी के साथ बस मिलने ही वाली है? गठबंधन करके चुनाव लड़ना तो तय लग रहा है जी, लेकिन अजीत जी एक बात मैं बताऊं कि अभी कहा जा रहा था कि ये दोनों अपने अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं जी। गठबंधन की राजनीति देश में नई चीज नहीं है। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव लड़ा तो अपने घोर विरोधी रामविलास पासवान जी जिन्होंने सरकार गिराई थी, वैसे लोगों को साथ लेकर चुनाव लड़ने का काम किया। कई ऐसे पार्टी हैं जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के घोर विरोधी, वैसे लोगों को चुनाव लड़ने का काम किया जी। और एक बात मैं और बता दूं कि 2005 में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी और जेडीयू मिलकर, तो इसी आधार पर लड़ा गया जी कि जो विपक्षियों का वोटों का बंटवारा है वो बंटवारा न होगा, तब लालू यादव पटकाएंगे, तब आरजेडी पटकाएगा जी। चलिए, आप पूरी तैयारी करके आए हैं, ये तो साफ लग रहा है जिस तरह से आप चीजों को रख रहे हैं। लेकिन सवाल बस इतने भर का नहीं है कि जब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। हालांकि ये अपना अपना निर्णय है हर दल का, वो करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे साथ के विक्रम राव साहब हैं। राव साहब, आप इसे किस रूप में दिखते हैं? आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सुनने में किस तरह का लगता है? राजनीति के हिसाब से उसकी कसौटी पर ये कोई अचरज भरी बात नहीं है जी, क्योंकि सियासत में हम बिस्तर अजनबी भी हो जाया करते हैं जी। हालांकि लालू और नीतीश अजनबी नहीं है, साथ रहे लोकनायक के साथ कभी ये लोग, लेकिन इनके साथ आने के माने यही साबित होता है कि अंततः नीतीश कुमार ने भी सोचा कि उनका आखिरी दौर आ गया है, अब वो चुनाव शायद न जीते अपने बूते पर जी, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कुछ पेशबंदी करने के लिए, कुछ बनाने के लिए पेबंदों को इकट्ठा कर रहे हैं। वरना नीतीश कुमार एक आदर्श, एक सैद्धांतिक आदमी थे जो लोकनायक से प्रभावित थे, कांग्रेस को हटाने की कसम खाई थी, और वो सोचते चुनावी सब कुछ है जी। तो अजीत, ये एक बड़ी दुखद बात होगी नीतीश के राजनीतिक ग्राफ को कैरियर देखते हुए। जी। निहोरा यादव, ये सवाल यहीं से है, जब जंगल राज कहा करते थे खुलकर नीतीश, अब इस जंगल राज के नेता को कैसे वो स्वीकार कर पाएंगे?
देखिए, एक बात मैं बताते हैं जी कि हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक के आदमी पीता है। जी, मशहूर कहावत। एक बार अगर गलती हुई, जंगल राज या जो भी विधि व्यवस्था खराब हुए, तो पुनः वही स्थिति होगा, यह अंदाजा लगाना कठिन है। अपने हर राजनीति करने वाले जहां कमजोरी होती है वहां सुधार करने का प्रयास करता है, और फिर जहां नीतीश कुमार जैसे आदमी जिसको अभी आदर्श पुरुष कहा जाता था, उन्होंने कहा, जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार आदर्श पुरुष हैं, लेकिन आदर्श पुरुष के होने के बावजूद जिस तरह बिहार में वोटों को कम्युनलाइज किया गया, जिस तरह बिहार में वोटों को, बिहार ही नहीं देश में, खास करके बिहार में आप नेवरा यादव जी, आप जिस तरीके से इससे पहले बातों को रख रहे थे, इससे साफ तौर पर लग रहा था कि रामविलास पासवान जाकर जुड़ गए बीजेपी के साथ, तो इस बात का कहीं न कहीं आपको अफसोस भी है कि आपने छोड़ा साथ और एलजेपी ने लपक लिया, वो फायदे में रही और आप घाटे में रहे। नहीं, राजनीति में अफसोस नहीं होता है जी। हम लोग तो संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले, सोशल जस्टिस के पक्ष में खड़ा होने वाले हैं, और पार्टी भी, और मैं समझता हूं कि समय का तकाजा है जी कि बीजेपी को रोकने के लिए बिहार ही नहीं जी देश पैमाने पर तैयारी चल रही है। चलिए, ये बात आपके नेता कहते रहे कि विक्रम राव साहब, आपको लगता है कि ये दौर राजनीति का फिर से वही पुरानी चीजें क्या फिर से दोहराने की जगह है, यहाँ पर स्पेस है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक हो जाना या फिर किसी का विरोध कर देना? क्या एक बार तो लोकसभा चुनाव में लोगों ने जता दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो दौर अभी जिंदा है या वो दौर खत्म हो चुका है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता अजीत। अगर शुद्ध हिंदी में आप आम आदमी की बात कहें तो ये अनैतिक अवसरवादी गठबंधन होगा। दोनों लोग अपनी डूबती नाव को बचाने के नजदीक आ रहे हैं। आज लोहिया की आत्मा रो रही होगी कि उनके दोनों चेले कांग्रेस के गोद में बैठे जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ आ गए हैं। ये दोनों लड़ाकू थे, एक जमाने में कांग्रेस की जेल में गए थे, और आज ये स्थिति आ जाए, मेरे ख्याल से राजनीति के अचरजों में यही होगा अजीत जी। एक तरफ अचरज नहीं की भी बात है जो राजनीतिक रवायत है उसके तहत, और एक तरफ भारी अचरज की भी बात है कि जिसके विरोध से पार्टियां शुरू हुई थी और अंत में जाकर वहीं मिलने वाली। एक बात बताइए निहोरा यादव, किस आधार पर लालू यादव ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है? क्योंकि 20.1% है आरजेडी का वोट इस बार का लोकसभा। ताजा अगर हम रुझानों को देखें जो जनता में है, लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, और 15.8% है जेडीयू का। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बिना कांग्रेस के मिले हुए आप कहीं से भी बीजेपी, एलजेपी और कुशवाहा की पार्टी से ऊपर नहीं जा सकते। 8.4% कांग्रेस के वोट हैं, तो कांग्रेस को साथ लाएंगे इस गठबंधन में, जिसकी बात अभी के विक्रम राव साहब कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, कि कांग्रेस विरोध से ही शुरू हुई थी राजनीति, और अभी कांग्रेस में जाकर आप दोनों एक साथ मिल जाएंगे। लोहिया की आत्मा रो रही होगी। नहीं, ओ विक्रम राव जी बोल रहे हैं कि लोहिया की आत्मा रो रही है। ये विश्लेषण है। विक्रम राव जी को स्मरण दिला दूं जी कि जरा एक लाइन बोलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि इस देश में 2 धाराएं चली आजादी के बाद। एक तो 67 से नन कांग्रेस धारा, जिसमें जनसंघ वगैरह सारे लोगों ने साथ दिया, लेकिन 91 के बाद जो बाबरी मस्जिद का सवाल उठा, उसके बाद एंटी बीजेपी धारा चला। आज पुनः एंटी बीजेपी धारा के आधार पर देश में एक हो रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये बात सही लगता है मुझको भी कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार के वोटों का बंटवारा नहीं होता तो शायद ही बिहार में बीजेपी की इतनी सफलता मिलती। और वोटों के बंटवारा के चलते ही, चूंकि दोनों का वोट बैकवर्ड वोट था, पिछड़ों का वोट था, अपर कास्ट का वोट, दोनों पार्टी को। नेवरा यादव जी, अगर बिहार की राजनीति में अंदरूनी तौर पर जाए, और वोटों की बात आप कर रहे हैं, हम भी एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। वोटों के बंटवारे की शुरुआत तो आपके नेता ने की थी,
रामविलास पासवान और लालू यादव की कमर तोड़ने के लिए, उनकी राजनीतिक कमर तोड़ने के लिए महादलित का, महापिछड़ा, अति पिछड़ा का और महादलित का राग छेड़ा था और उसके आधार पर जो बंटवारा किया था वोटों का, अब उसका एक साथ ध्रुवीकरण कैसे हो पाएगा? निहोरा जी। नहीं, ध्रुवीकरण देखिए, यहाँ तो जनता भावनाओं के आधार पर चलती है। और एक बात मैं बता दूं बिहार की राजनीति जी, जैसे ही पिछड़ों की बात की जाती है तब पिछड़ों के मन में गुदगुदाहट आता है कि नहीं, मेरी बात कही जा रही है। जैसे महादलितों और दलितों की बात कही जाती है, नहीं, नीतीश कुमार ने ही महादलित और अति पिछड़ा एक वर्ग बनाया ताकि लालू यादव और रामविलास पासवान की जो राजनीति है उसको चोट पहुंचाई जाए। लेकिन रामविलास पासवान तो फिर से उठ खड़े हुए हैं। लालू यादव और नीतीश अब जुड़ेंगे तो फिर उस महादलित और अति पिछड़ा का जो एक बाइफर्केशन था, एक अलग बिखराव था, वो कैसे एकजुट हो पाएगा, ये सवाल है। इसके साथ साथ जो बिहार की राजनीति है, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। निहोरा यादव जेडीयू के नेता और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। A name that inspires a billion. Z brings to you a world-class Himgiri Z University, Dehradun. Announces admissions for the courses. UGC approved, ragging-free multicultural environment and global exposure. Over 50 acres of Wi-Fi campus and experienced faculty, and provides many other optional facilities. Your future is bright with ensured prospective placements. Himgiri Z University, Dehradun. Mister, they are like your sister. Knuckle duster. Plaster. लाइफ में नकल से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। What an electrician. डार्लिंग, शॉक भी देता हूँ। डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। जमकर खाओ, खूब पचाओ। त्रिंगासव अपच और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। आप ब्रेक खत्म होने का वेट करते हैं, लेकिन हम एक्टर्स ब्रेक मिलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हर उम्मीद भरे सपने को रहता है सच होने का इंतजार। इंडिया बेस्ट सिने स्टार्स की खोज, पावर्ड बाय ग्लैमर, 5 जुलाई से शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही तो हो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। आपके मुनाफे का रखेंगे ख्याल, सिखाएंगे बचत के तरीके, देंगे निवेश की सलाह और नए प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी, बाजार की हलचल और व्यापार से जुड़ी हर खबर देखिए मनी मैटर्स में, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। तो बिहार की राजनीति अब किस करवट बैठने वाली है? आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन हो सकता है। इन सब का एक खाका भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए नेता जेडीयू के निहोरा यादव, जो पटना से जुड़े हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव। निहोरा यादव जी, शुरुआत जब हमने की थी तो इसी ब्लूप्रिंट से बात शुरू की थी, लेकिन आप इसके इतिहास में चले गए थे। अभी क्या हालात हैं? क्या लालू यादव और साथ साथ नीतीश भी दोनों डरे हुए हैं? क्योंकि एक टिप्पणी आई है बीजेपी की तरफ से और ये कहा गया है कि हताशा का गठबंधन है, और हताशा का गठबंधन का अंजाम वही होता है जो सब लोग जानते हैं, हताशा में किए गए काम का क्या होता है। तो इस तरह से लोग इसे देख रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आप मोदी से डर गए हैं? क्या जेडीयू और आरजेडी दोनों डरी हुई है? दोनों बड़े नेता डरे हुए हैं? नहीं, मोदी जी से हम लोग नहीं डरे हैं जी।
और गठबंधन मात्र जेडीयू आरजेडी का ही बिहार में नहीं होगा। सीपीआई एनसीपी और जो ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं जी, सारे लोग एक मंच पर आएंगे। कांग्रेस भी होगी। और राजनीति में हताशा निराशा नहीं होता है जी। सत्ता आती है जाती है। जब बीजेपी के पास 2 MP था तो उस समय तो बीजेपी हताशा और निराशा में नहीं हुआ, 2 से इतना आया। इसलिए राजनीति में कोई हताशा निराशा कहना उचित मुझको नहीं लगता है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी के आने से जी बिहार ही नहीं देश डरा हुआ है जी। और डर में 31 सीटें लोकसभा की दे दी 40 में से, सारे पॉलिटिकल 40 सीटों में से डरकर 31 सीटें दे दी बिहार के लोगों ने मोदी को या फिर मोदी के अलायंस को। नहीं डरकर, मैंने तो कहा कि लालू जी और नीतीश जी का जो वोट का बंटवारा हुआ जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब आप वोट के बंटवारे की बात करते हैं। दोनों जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, इनके व्यक्तित्व की अगर बात करें, ये तो कहा जा रहा था कि इलेक्शन के समय से ही अंदरूनी तौर पर सहयोग चल रहा था। दोनों ये समझ रहे थे कि स्थितियां अब ठीक नहीं है, तो सपोर्ट किया जा रहा था अंदरूनी तौर पर। ये खबरें थी हम लोगों के पास। लेकिन अब जो स्थिति आई है इसमें भी जैसे जैसे क्रम ये आगे बढ़ा है, लालू यादव का एक बयान आपको हम याद दिलाना चाहेंगे। लालू यादव ने कहा था कि जब नीतीश के घर में आग लगी है तब उनको दमकल याद आ रहा है। नीतीश कुमार ने उस समय पहल की थी आरजेडी की तरफ। तो क्या ये जो व्यक्तित्व है दोनों का एक दूसरे के खिलाफ जो शुरू से रहे हैं, वो कैसे एडजस्ट होंगे एक साथ गठबंधन में? देखिए दोनों बात है ना जी, दोनों का राजनीतिक पाठशाला एक ही रहा है जी। मैं बता दूं जिस पाठशाला से राजनीति शुरू की गई, दोनों एक ही पाठशाला से शुरू राजनीति किया है। अब मुझको नहीं लगता है कि बहुत परेशानी होगी दोनों को एडजस्टमेंट करने में जी, क्योंकि पाठशाला दोनों का एक ही रहा है। चलिए एक और बात कूट करना चाहेंगे विक्रम राव साहब। आपको लगा होगा इससे पहले रामविलास पासवान ने भी कहा था कि जब बाढ़ आती है तो उस समय सांप बिच्छू सभी एक ही साथ हो लेते हैं। वो उनका वक्तव्य था, उनका बयान था। और ये जो व्यक्तित्व की लड़ाई है, इसे आप किस तौर पर देखते हैं? आरजेडी और जेडीयू ये गठबंधन किस तरह का होगा, कितना चल पाएगा, क्या परिणाम दे पाएगा? ये तो कैर बैर का साथ हो गया है अजीत जी। दोनों आपस में इतने गंभीर मतभेद लेके आए थे, दोनों की सोच अलग थी, कांग्रेस बारे में नजरिया अलग था। जॉर्ज की वजह से नीतीश नजदीक हो गए थे बीजेपी के, फिर अलग हो गए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों का ये अवसरवादी गठबंधन चुनाव तक ही सीमित रहेगा। और अगर ये दोनों सोचते हैं, जो एक जमाने में युवा नेता थे लालू यादव और नीतीश कुमार, अगर चुनाव तक ही इनका जीवन है और चुनाव ही सब कुछ जीवन में इनके है, तो मेरे ख्याल से ऐसी राजनीति को बिहारी की जनता गवारा नहीं करेगी। बिहार की जनता देख चुकी इन लोगों को 20-25 साल से। ये लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे थे। नीतीश थोड़ा 20 पर थे 19 पर, लेकिन अब स्थिति अवसरवादी नीतीश आ गए हैं अपराधी लालू के साथ, और दोनों मिलकर बिहार क्या चलाएंगे, मेरे ख्याल से जन समर्थन को नहीं मिल पाएगा वहां। ये कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जातीय समीकरण का जो उभार है, क्या आप एक बार फिर से देखते हैं कि वो जातीय जागरण एक बार फिर से हो पाएगा? ये दोनों नेता मिलकर कर पाएंगे बिहार में? राव साहब नहीं, लेकिन सारे समीकरण टूट चुके हैं, जातिवादी गठबंधन टूट चुके हैं। इस बार इस देश की जनता ने बड़े परिपक्व ढंग से वयस्क ढंग से मत दिया है। वो जो इंदिरा गांधी कहती है जात पर न पात पर, खैर इंदिरा गांधी का तो दूसरा नजरिया था, वो तो वोट पाने सत्ता के लिए। लेकिन इस बार वाकई में जनता ने न जात पर न पात पर वोट दिया है, सोच समझ के वोट दिया है, एक मौका दिया है एक बहुत पिछड़े आदमी को, चाय वाले को, ये कह के कि देखो तुम एक मौका दे रहे हैं, अगर धोखा दोगे तुम्हारी वही दुर्गत होगी 5 साल बाद जो बाकी लोगों की हुई है। तो नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चुनौती है कि वो सोनिया गांधी बन सकते हो 5 साल बाद, अगर वो नहीं सुधार करेंगे। जी, न्योरा यादव जी, आपको लगता है कि अब लोग एकजुट हो पाएंगे जाति के नाम पर? क्योंकि इसमें भी रामविलास पासवान आगे निकल चुके हैं आप लोगों से। आप लोगों ने जो तोड़ने की कोशिश की थी उससे वो काफी आगे दिख रहे हैं, और जातीय समीकरण एक बार फिर से बिहार में आ पाएगा, क्योंकि आपके गठबंधन का आधार फिर से वही होगा, जो जातीय एकीकरण की बातें होती हैं वही हो पाएगा। आपको लगता है ये संभव है? देखिए एक बात
अजीत जी जी कि पिछड़ों दलितों में अकुलाहट तो है बिहार में जी, और जिस प्रकार रहा परिस्थिति बिहार का जी, आज लोगों में अकुलाहट है कि मतदाता पिछड़ों का दबाव है। अकुलाहट तो यही है कि लालू को भी देख लिया, नीतीश को भी देख लिया, अब क्या? दोनों एक हो कलर है जी। अकुलाहट तो इसी बात की है लोगों में कि लालू प्रसाद को भी देख लिया, नीतीश कुमार को भी देख लिया, लंबे वक्त तक देख लिया, अब क्या करें? ये सवाल है बिहार के लोगों के सामने। नहीं, लालू जी को भी देखा, राव साहब अपराधी लालू बोल रहे हैं, तो व्यक्ति लालू यादव ने किसकी हत्या की है कि अपराधी लालू ये बोल रहे हैं? तो ये ऐसा कम से कम नहीं बोलना चाहिए। और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया निहोरा जी। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल बिहार का नहीं है, अकुलाहट बिहार के लोगों में समय की बहुत कमी है। जी, लोग होंगे बीजेपी के खिलाफ। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जेडीयू नेता निहोरा यादव पटना से और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में के विक्रम राव साहब आए और इस पर चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के लोगों में अकुलाहट जरूर है कि राजनीति इस करवट कम से कम बैठे जिससे आगे उनका भविष्य सुनहरा हो, ना कि धुंधला हो। खास पेशकश में इतना ही।